हेलो स्टूडेंट, आप लोग आई होप घर पर होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम लोग आप लोगों के लिए ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वोकैब हमारे लिए बहुत आसान है थ्रू रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स यस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूट वर्ड्स क्लियर हैं तो आपके लिए वोकैब वाला पोर्शन कहीं हद तक इजी हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फटाफट आप लोग लिखिएगा कुछ रूट वर्ड्स बता रही हूँ। तो हमारा पहला जो रूट वर्ड है दैट इज सीड या फिर सेस। और ये तीनों ही बेटा रूट वर्ड ही हैं, सेम है और तीनों का सेम मीनिंग निकलता है और ये लैटिन भाषा के हैं जिसका मतलब होता है टू मूव या फिर टू गो। याद रखिएगा। अब हम इसी रूट वर्ड से या फिर ये जो रूट वर्ड्स हैं इनसे हम वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला जो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ सीड से दैट इज एंटीसीडेंट। तो ये वर्ड आप बहुत बार देखते भी हैं। एंटीसीडेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? पूर्वगामी। याद रखिएगा। और सीड से अगर हम देखें तो वर्ड बनता है बेटा सक्सीड। सक्सीड का मतलब क्या होगा? सफल होना। उसके अलावा हम और भी वर्ड बना सकते हैं। अगर मैं सेस को ध्यान में रखूं थोड़ा सा ही, आप सक्सीड को ही क्या कर सकते हैं? सक्सेस, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है? आपको क्लियर ही है ये तो, सफलता। सक्सेसफुल फुल लगा दूं तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति कैसा हो, सक्सेस जिसको प्राप्त हो गई हो। उसके अलावा बेटा जैसे एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है से किसी भी चीज से अधिक होना, से अधिक होना। इसके अलावा बेटा जैसे प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब जैसे कोर्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है प्रोसीडिंग, जिसका मतलब कार्यवाही। या फिर आप बना सकते हैं वर्ड प्रोसीड, आगे जाना, टू गो फॉरवर्ड, टू गो या टू मूव, आगे जाना। और भी आप बहुत सारे इसी रूट वर्ड से यानी कि इंग्लिश के अंदर वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं रिसीड, तो इसका मतलब दूर हटना, रिसीड दूर जाना, दूर हटना। और भी आप बना सकते हैं जैसे कि प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, कार्यवाही। और भी आप क्या बना सकते हो? जैसे कि मैं बात करूं यहां पर रिसीडिंग, किसी भी ग्रुप से रिसीडिंग का मतलब और रिसीड का सेम ही होता है, यानी हटना या फिर किसी चीज से आप मन को अपने घटा लेना, घटना भी कह देते हैं। तो यानी यहाँ पर मैंने इन रूट वर्ड्स से काफ़ी सारे वर्ड्स बनाए और आपको इजी वे में याद भी होंगे। अब मैं वापस से याद करवा देती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सीड, सीड और सेस दैट इज लैटिन रूट वर्ड एंड मीनिंग इज टू मूव, टू गो। एंड फर्स्ट वर्ड इज एंटीसीडेंट, हिंदी मीनिंग पूर्वगामी। सक्सीड यानी कि सफल होना, सक्सेस सफलता, सक्सेसफुल सफल, कोई व्यक्ति जिसको सक्सेस प्राप्त हो गई हो। इसके अलावा एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो गई हो। इसके अलावा प्रोसीडिंग जिसका मतलब कार्यवाही। उसके अलावा प्रोसीड जिसका मतलब आगे जाना। और रिसीड का मतलब टू मूव अवे, यानी किसी चीज़ से अलग होना, हटना। और प्रोसीजर, प्रोसीजर दैट इज नॉर्मल और जनरल वर्ड यू कैन से। प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया। और रिसीड का मतलब किसी चीज़ से भी हटना, अपने आप को घटा लेना।
उसके अलावा भी बहुत सारे, सिसीड भी बनता है, जैसे ग्रुप से हटा लेना, हटना, समूह से, याद रखिएगा सिसीड का मतलब समूह से हटना। बेटा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो इनसे बन सकते हैं। समूह से हटना बोलते हैं इसे, सिसीड का मतलब, याद रखिएगा। यस, तो एक और रूट वर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज ग्रीक रूट वर्ड, जिसका यानी कि पहले वर्ड देख लेते हैं, एस्थेट। एस्थेट एक ग्रीक लैंग्वेज का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग सेंसेशन, मतलब संवेदना को महसूस करना। एस्थेट, या फिर इसे ही एस्थेट भी बोलते हैं, और दोनों का सेम ही मीनिंग, AESTHET या फिर ESTHET, बोथ आर ग्रीक रूट वर्ड्स एंड मीनिंग इज फीलिंग सेंसेशन, यानी कि संवेदना को महसूस करना। तो सेंसेशन से यहाँ पर मीनिंग आपको देखना है जिसके अंदर एस्थेट या एस्थेट वर्ड आता हो। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। चलिए वर्ड देख लेते हैं बेटा। तो पहला जो मैं रूट वर्ड इससे वर्ड बता रही हूं दैट इज एस्थेटिक। जो एस्थेटिक्स वर्ड है उसका मतलब होता है सौंदर्य बोध, हिंदी में से बोलते हैं सौंदर्य बोध, या फिर इसी में एन लगा दूं, एन एस्थेटिक्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है बेहोश करना, या फिर बेहोश करने की जो दवा होती है, करने की दवा। एन एस्थेटाइज अगर कर दिया जाए, IJD लगा दिया जाए लास्ट में, दैट मीन्स दैट विल बी वर्ब, एंड ICS लगा दिया जाए दैट मीन्स दिस इज नाउन। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा एनेस्थेशिया, जिसका हिंदी में मतलब बेहोशी होता है, सिचुएशन एनेस्थेशिया। उसके अलावा भी अगर हम इसमें लॉजी लगा दें, एनेस्थेसियोलॉजी, तो क्या हो जाएगा एनेस्थेसियोलॉजी, यानी कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर सेंसेशन की स्टडी की जाए तो उसे हम एनेस्थेसियोलॉजी कहेंगे, या फिर हम निश्चेतन विज्ञान भी कहते हैं इसे। और वो व्यक्ति जो स्टडी करता हो उसे हम लॉजिस्ट कह देंगे। तो इसी के अंदर लॉजी से आप लॉजिस्ट बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और रूट वर्ड इसी से हम देख लेते हैं, एक और वर्ड दैट इज पैरेनएस्थेशिया। देखो SIA है तो ये कंडीशन को डिनोट कर रहा है। पैरेनएस्थेशिया जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आप संवेदन, या फिर आप कह सकते हो किसी चीज को फील करना। अब संवेदन हिंदी में से कहेंगे बेटा, मतलब आपको याद रखना है पैरेस्थेशिया, यानी कि इसमें रूट वर्ड क्या है एस्थेस, यानी ESTHET। उसके अलावा भी और हम क्या देख सकते हैं वर्ड सिनेस्थेशिया, SIA जिस भी वर्ड के लास्ट में होगा एज अ सफिक्स, दैट मीन्स दिस इज नाउन टू डिनोट कंडीशन, जो कंडीशन को डिनोट करेगा, जिसे हम हिंदी में सिन का मतलब सेम होता है, या साथ में कह सकते हो सिमिलर, तो यानी कि सह संवेदन इसे हिंदी में बोलेंगे। उसके अलावा एक और वर्ड यहां पर बता रही हूं, किनेस्थेशिया।
किनेस्थेशिया वो, या फिर किनेस्थेटिक कहते हैं, जिसे क्रियात्मक प्रशिक्षा कह दो, या फिर प्रशिक्षा या शिक्षा। और अगर हम इसी को किनेस्थेटिक कर दें, किनेस्थेटिक जो हो जाएगा वो प्रशिक्षण हो जाएगा, क्रियात्मक प्रशिक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इससे भी रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको ध्यान रखना है, एस्थेट या फिर एस्थेट। चलिए एक और रूट वर्ड यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ और ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक लैंग्वेज का रूट वर्ड। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी रूट वर्ड पे मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो हम सभी एग्रीकल्चर ये लोग जो हैं करते हैं काम, उनके ऊपर डिपेंडेंट यानी कि हमारे फार्मर्स, तो उसी से ही हम यहाँ पर एक रूट वर्ड बता रहे हैं आपको, दैट इज एग्री। और एग्री का मतलब बेटा ध्यान रखिएगा फील्ड होता है एक्चुअल में, और ये जो एग्री वर्ड है वो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं के अंदर यूज किया गया था। तो यानी कि एग्री इज अ लैटिन एंड ग्रीक रूट वर्ड एंड मीनिंग इज फील्ड, यानी कि मैदान आप कहोगे इसे। और अब हम इसी रूट वर्ड को लेते हैं और इससे वर्ड बनाते हैं, और इससे तो आप पहला आपको ध्यान आ रहा होगा एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? कृषि। उसके अलावा एग्रोनॉमी जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी जो वर्ड है जिसका मतलब कृषि विज्ञान होगा बेटा, उनकी जो स्टडी की जाती है दैट इज एग्रोनॉमी, याद रखिएगा। उसके अलावा भी वर्ड बन सकते हैं पर एग्राइन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पर एग्राइन, जिसका मतलब होता है हिंदी में परदेसी, जो बाहर का हो, अपने देश का अपने क्षेत्र का नहीं हो, जिसे हम परदेसी। पर एग्राइन जो कि इंपॉर्टेंट आपको पता है फॉरेन भी कहते हैं, फॉरेनर जैसे कि, तो यहाँ पर फॉरेनर पर एग्राइन का ही सिनोनिम बन जाएगा। उसके अलावा एक और वर्ड एग्रो मोटर या फिर एग्री मोटर शब्द बन जाएगा यहां पर। एग्री मोटर क्या होता है? जो ट्रैक्टर होता है उसे ही हम एग्री मोटर कहते हैं, जो खेतों में फील्ड में काम करता है, हाँ, यानी कि फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्ड बताया एग्री, और इससे ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया एग्री, दैट मीन्स फील्ड, दैट इज ग्रीक एंड लैटिन रूट वर्ड। एंड मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड बताए जैसे एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, उसके अलावा पर एग्राइन, उसके अलावा एग्री। तो यहाँ पर एक और रूट वर्ड देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज बेल। जैसे कि अभी इस कंडीशन में अभी भी पाकिस्तान जो है लड़ाई के लिए ऑल टाइम भेजता रहता है, किसे? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाता रहता है, टेरर अटैक करवाता रहता है, यानी कि आतंक फैलाने के लिए। तो उसे हम बेल रूट वर्ड से कैसे डिनोट करेंगे देखिएगा। तो बेल जो एक रूट वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड है, दिस इज लैटिन रूट वर्ड, और इसका हिंदी में मतलब होता है वॉर, यानी कि युद्ध कह सकते हो, या फिर इसे ही हम बैल या फिर बेली भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। अब इससे हम कुछ वर्ड्स बना के देखते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटीबेलम। एंटीबेलम जो रूट वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में कहेंगे लड़ाई के पहले। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बेलीजिरेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लड़ाकू, या फिर बेलिकोज। बेलिकोज मिसाइल होती हैं,
इसका हिंदी में बेलिजरेंट का मतलब भी क्या होगा, लड़ाई, फाइट। याद रखिएगा, बेलिकोज मिसाइल्स होती है, बेलिजरेंट लड़ाकू हो जाएगा। और एक और वर्ड यहां पर बेलिकोसिटी, ये बेलिकोसिटी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलिकोसिटी का मतलब होता है जो व्यक्ति लड़ाई की सिचुएशन पैदा करे, यानी कि जिसे हम कहेंगे युद्ध प्रेम। बेलिकोसिटी है बेटा, दैट मीन्स युद्ध प्रेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था जिसमें बेलिजरेंट और बेलिकोस कई बार पूछा जाता है। तो मेन देखिए मेरा यहाँ पर एम है कि आपको रूट वर्ड्स याद कराऊं, जिससे कि आपको कोई भी वर्ड अगर बनाना हो या फिर कहीं भी मिलता हो एग्जाम के अंदर, तो आपको फटाफट उसको पेयर में यानी कि उसके टाइप करना है या पार्ट्स करने हैं, और फिर उसके बाद उसका आपको मीनिंग निकालना है। चलिए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी।